So this is the question, that if Sn is the number of first n terms of n tree, then prove that t is equal to Sn minus 2 Sn minus 1 minus Sn minus 2. Sn minus 2 means sum of first n minus 2 term. Sn minus 1 means sum of first n minus 1 terms. So here it is, d, Sn, Sn minus 1, Sn minus 2 have their usual meaning. Okay. So इस क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। क्या होगा कि आप जानते हो कि an जो होता है वो होता है Sn माइनस 1। तो ठीक इसी तरह व्हाट इज n माइनस 1, तो ये Sn माइनस 1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स है। If you subtract sum of first n minus 2 terms, you will get the n minus 1th term. So these are the two terms. Now subtract these. So an minus n minus 1 is what? Sn. These two are minus Sn minus 2, so minus 2 Sn minus 1 and minus Sn minus 2. Is it? And what do you mean by n minus 1? Certainly it is d. Is it now? So d is equal to Sn minus twice of Sn minus 1 and minus Sn minus 1. This is the next question I have given. Now next one is the sum of n terms of two APs are in the ratio given that it is given that sum of किसी दो AP का, अलग अलग AP का जो उनके सम ऑफ n टर्म्स है, सपोज कर लो एक का सम S1 है और दूसरे का S2 है, ये हमने नोटेशन लिया। तो ये कह रहा है कि दोनों AP का जो सम का रेशियो है वो ये होगा, दिया हुआ है, it is given, where S1 and S2 is what? Are sum of first n terms of two given APs. ठीक है, ये दिया हुआ है। Now you are required to find the ratio 15th term. तो फाइंड क्या करना है? दोनों के रेशियो ऑफ देयर 15 टर्म्स। ओके, ये निकालना है, यानी पहले एपी का 15 टर्म इज टू सेकेंड एपी का 15 टर्म। नाउ जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट the what is given। मैंने कहा Sn था, दोनों में n टर्म्स है। अब क्या करते हैं, let A1 and A2 be the, यहाँ पर A1 A2 हमने दो रेफरेंस लिया हुआ है, be the first terms ऑफ द टू APs, दोनों APs के जो हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले का फर्स्ट टर्म A1 है, दूसरे का फर्स्ट टर्म A2 है, एंड D1 D2 आर देयर रेस्पेक्टिव CD, कॉमन डिफरेंसेस। मतलब जिस एपी का फर्स्ट टर्म A1 है उसका कॉमन डिफरेंस D1, जिसका A2 है फर्स्ट टर्म उसका कॉमन डिफरेंस D2। तो इन दैट केस है ना, व्हाट इज S1 बाई S2। अच्छा, एक दिया हुआ आपका जो है उसको लिखोगे आप पहले, इट इज 5n plus 4 by 9n plus। Mind it, both the APs has n terms. So in the first case, S1 is n by 2
2a1 प्लस n माइनस 1 d1। S1 का वैल्यू हो गया, S2 का क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, फर्स्ट टर्म यहाँ a2 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ d2। सो दिस इज इक्वल टू 5n प्लस 4 9n प्लस 6। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचता क्या है, आपके पास बचता है तो ये चीज बचता है एक एक्सप्रेशन के तौर पे, ठीक है ना। इसी को यूज करेंगे हम अपने nth प्रश्न का, ठीक। चलिए आते हैं, इसको ध्यान रखें। तो अगले में नाउ पहले का हम T15 मान लेते हैं और दूसरे का स्मॉल t15 मान लेते हैं। तो इसका मतलब a1 प्लस 14d हो गया d1 और a2 प्लस 14 d2, यही दिया हुआ है ना। अब जो हमारा एक्सप्रेशन है ये, इसके हिसाब से हम काम करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन दिए निकाला हमने, ये वाली, इसके हिसाब से काम करते हैं। इसमें हमें 2a1 और 2a2 चाहिए, तो इसको देखते हुए हम अपने अगले एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो क्या मिलेगा, तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हो जाएगा वो 2a1 प्लस 28d1 2a2 प्लस 28d2। तो हमारे उस एक्सप्रेशन में 2a1 प्लस n-1d1 है, तो उसको देखते हुए हम इसको आगे लिखेंगे T15 by T15 as 2a1 प्लस क्या था मेरा 28d1, मैं इसको लिख रहा हूँ 29 माइनस 1 d1। ठीक उसी तरह 2a2 प्लस 29 माइनस 1 d2। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं मैं, इसके लिखने के पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन है प्रीवियस के प्रीवियस, ये जो है देखिए 2a1 प्लस n1 d1 2a2 प्लस n-1 d2, उस एक्सप्रेशन में ये, इसको देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड को आप ध्यान से देखो और उस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, तो क्या है, केवल डिफरेंस n का है, वहाँ n है तो यहाँ 21 है। तो अगर मैं उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ और यूजिंग 1, तो देखो यहाँ n तो यहाँ n, तो इसका हम यूज करेंगे उसके जगह पे, कैसे, 5n प्लस 4, तो लिखेंगे इक्वल टू 5, n के जगह 29 प्लस 4 एंड 9n प्लस 6, ये ठीक है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं यूजिंग 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 29 5 जा 145, आई थिंक 145 प्लस 4 149, यू विल गेट 149 बाई 29 9 जा, तो 290 से 29 घटा लो, है ना, it will be, I think 261 plus 6 267 देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, 9 9 जा 81 और 6 7 हो गया, 9 2 जा 18 और 8 26, तो 267। अब इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है तो कर लीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जो हमने आपको नेक्स्ट किया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लास एक्चुअली ये क्लास 11 में भी है, लेकिन अभी आपको इसमें मैंने दिया है, ठीक ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो मूविंग टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज 0। और नेक्स्ट वन,
Sn is equal to given 0. Then show that the sum of next m terms, यानी सोचने वाली बात, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, if the sum of first n terms of an AP is 0, then show that sum of next m terms, शो करना है हमें, क्या करना है, sum of next m terms as minus am, m plus n, n minus 1, where a is the first term, ये दिया हुआ है। वाह, वेरी गुड। Sn दिया हुआ है 0, Sn के बाद n टर्म, यानी Sn प्लस m जो होगा वो इतना ही होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। अगर आप इसको निकालोगे, एक्चुअली ये आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है an के बाद an प्लस 1, an प्लस 2, डॉट 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 जहां तक जाता है ना, तो नेक्स्ट m तो वो होगा an प्लस m। इसका जो सम आपको बताना है इसके तरह, ये एक्चुअली आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें, मैंने अभी कहा कि ये आपको निकालना है। एक्चुअली ये है क्या, सम ऑफ फर्स्ट n प्लस 1 टर्म। अगर इतनी चीज को आपको निकालना है तो यू हैव टू गो फॉर, शुरू से ले लो n प्लस m टर्म। ये चीज निकालने के लिए आपको ये एक्चुअली प्रूफ करना है हमें, क्या, माइनस a इंटू m था ना, a इंटू m, m प्लस n, ये था ना, ये और माइनस लगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। इसके हेल्प से तो देखिए गिवन क्या है, ये तो 0 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 0 दिया हुआ है तो देने दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस m बाई 2, जो फर्स्ट टर्म है तो 2a, और नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस m में से 1 घटाएंगे d, ठीक है। और यहां पर अब 0 न घटा के, ठीक है ना, 0 नहीं घटाएंगे, हम क्या घटाएंगे, हम घटाएंगे Sn का फॉर्मूला, यानी n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, इसको घटाएं। अब कहोगे कि सर ये तो 0 है, तो इसको घटाने से कोई मतलब तो सॉल्व होने वाला नहीं है, इसका होगा क्या करेंगे यहाँ से हम, कि देखिए ये पूरा 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 0 होगा नहीं, ये पूरा का पूरा 0 है तो ये तो 0 होगा नहीं, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी जो कुछ भी 0 आना है वो इसके हेल्प से आना है। यही हमारा 2a प्लस n माइनस 1 d0 होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये 0 अपना हो गया तो हो गया, ठीक। अब d की वैल्यू इसी के हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि d हमें चाहिए, यहाँ पर d है, d हमें चाहिए होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन एक्चुअली आके कहाँ खत्म होता है, m प्लस n बाई 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, और उसको आप 0 लिख सकते हो, तो 0 को छोड़ दिया, जस्ट स्टॉप हेयर, और इसको आप अपना एक इक्वेशन मान के रख लीजिए। नो हेयर गिवन दैट, जो गिवन है d निकालेंगे, यहाँ पर हमें d की जरूरत पड़ेगी। Sn क्या दिया हुआ है, 0, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये 0 होगा। अब चूंकि n माइनस 2 तो 0 होगा नहीं, तो होगा क्या, होगा ये कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d 0 होगा, यानी
जो डी होगा एक्चुअली अगर देखो ध्यान से तो इधर चले जाएंगे -2a/n-1, ये डी होगा। अब इसी का यूज आप उसमें कर लीजिए, जो इसके पहले वाला एक्सप्रेशन था यहाँ इस पे। नाउ स्टार्ट करो। fm+n क्या निकाला था आपने? m+n/2 2a+ m+n-1 इंटू डी। अब इसी स्टेप में डी की जगह हम इसको रखने जा रहे हैं। चलिए रखते हैं। सो sm+n एक्चुअली ये सम ऑफ नेक्स्ट टाइम टर्म्स है, क्योंकि उसमें से हमने sn 0 घटा चुका। तो m+n/2 2a + m+n-1 हुआ, और उसके बाद हम इसमें इंटू करेंगे। क्या इंटू करेंगे? डी के जगह -2a/n -2a/n-1। ओके। अब देखो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें 2a आप कॉमन ले सकते हो, बाहर ले लो। 2a अगर हमने बाहर ले लिया कॉमन, और m+n है ही /2, तो देखिए यहाँ से क्या आ गया? 1 आ गया, और ये एक्चुअली माइनस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, -m+n-1 और n-1। ये एक्सप्रेशन आपका, आप 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या मिलता है। फिर अंदर में एलसीएम ले लेते हैं। a m+n n-1 -m-n+1/n-1। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो बचता क्या? -m/, है ना, यही बचता है ना। सो वी हैव an+1, अब उसको ऐसे लिखते हैं an+2 an+3 से लेके जो हमारा am+n था वो हमें मिला क्या? a इंटू m+n तो था, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ मिला -m/n-1। तो देखिए क्या हो गया हमारा जो क्वेश्चन था, जो प्रूफ कर। अब इस माइनस को एक तरफ से हम बाहर ले आते हैं, -am ये और ये आपस में, अब ब्रैकेट में m+n/n-1। ये प्रूफ हो गया कि नहीं? यहाँ पर यही ध्यान देने की चीज़ है, ये जो चीज़ है एक्चुअली सम ऑफ नेक्स्ट टाइम टर्म्स, वो उसमें हम राइट फ्रॉम फर्स्ट से लेके m तक टर्म में से mth टर्म से m+n टर्म से अगर हम फर्स्ट n टर्म घटा लेंगे तो नेक्स्ट m टर्म बचा रह जाएगा। और उसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए होती जो हमने सबसे पहले निकाला, ये। अब इसमें गिवन क्या है कि ये चीज़ तो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो एक्चुअली यही हमें निकालना है ना। तो ये हमने निकाल लिया, आ गया, इट्स प्रूफ। सो ओके। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया वो दिया हुआ है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म, लेट इट बी, अच्छा चलो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ a, सेकेंड टर्म दिया हुआ है b, और लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म जितने भी टर्म्स होंगे वो दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है n, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, सो दैट इट्स सम इज नहीं दिया हुआ है। मतलब अब इस जो भी एपी है उसका दिखाना है हमें कि सो दैट इट्स सम। सो क्या करना है हमें, इसका जो s होगा, सम s whatever number may be, it is a plus c। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो गया, y दिया हुआ b plus c minus 2a, डिवाइडेड बाई
2 इंटू डी माइनस ए। देखिए, अगर मैं सम कहूँ तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस सी का मतलब हुआ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला हमारे पास था वो था ये वाला ना, ये फॉर्मूला था। दैट मीन्स कि ए प्लस एल तो यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, यानी बचता जो n है वो ये पूरा होना चाहिए। यानी हमारा एम है इन तीनों के हेल्प से n फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वापस हम आपको ये किए देते हैं जहां से क्वेश्चन जो प्रूफ करना था। तो हमें ये प्रूफ करना है, इस पे चलते हैं। आइए ध्यान रखिए, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म बी, लास्ट टर्म सी। सो मूविंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन में अगर हम आए तो सॉल्यूशन लेते हैं। अगर डी क्या होगा, तो जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं, तो ये बी माइनस है डी। ओके, अच्छा ए एन मान लेते हैं, एन विद द लास्ट टर्म, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको लेट कर लेते हैं। तो एन क्या होना चाहिए, तो ए प्लस फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से, यहाँ पर वो वाला ये नहीं, ये वाला ये नहीं, इसका फर्स्ट, हालांकि ए यहाँ फर्स्ट ही टर्म है। तो चलिए, ए एन यहाँ पर दिया हुआ सी, ए ही है, एन हमें मालूम नहीं है, और अभी अभी डी निकाला हमने बी माइनस, अभी अभी हमने डी क्या निकाला, बी माइनस ए। तो देखिए हमारा सी इज द लास्ट टर्म, दैट इज nth टर्म, ए विद द फर्स्ट टर्म, तो n इज a प्लस n माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन के हेल्प से आप n निकालो। तो पहले a को ट्रांसपोज करेंगे हम लोग अगले स्टेप में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, चलिए c माइनस ए कर लिया पहले, c माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। ओके, अब c माइनस ए की तरफ b माइनस ए ले आइए, हो जाएगा n माइनस 1। फिर माइनस 1 को ट्रांसपोज कर लो इधर, तो प्लस 1, ये हो गया n। सिंप्लीफाई कर लो, तो c माइनस ए और प्लस b माइनस ए ऊपर चला जाएगा, c माइनस ए प्लस b माइनस ए बाई b माइनस ए, ये आपका n हो गया। सो n क्या हो गया, c माइनस 2a प्लस b बाई b माइनस ए, ये n हो गया। इसको आप सजा के लिख सकते हो, जैसे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि b प्लस c, तो b और c प्लस में माइनस 2a बाई b में। देखिए ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया, ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया। Fn, तो फॉर्मूला भी यूज करते हैं हम लोग, कौन सा, नाउ Sn n by 2 a plus l। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म n क्या निकाला अभी अभी, n b माइनस सी, b प्लस सी माइनस 2a बाई b माइनस ए। लिखिए b प्लस सी माइनस 2a बाई b माइनस ए, और 2 नीचे है तो नीचे 2 लिख दो। a के जगह पर a है, लेकिन l की जगह पर c है। तो क्या हो गया आपके पास फाइनली, a प्लस सी को पहले लिख दो जैसा क्वेश्चन का आंसर है, a प्लस सी, b प्लस सी माइनस 2a बाई 2 b माइनस a। दिस इज योर सॉल्यूशन। आई थिंक ये अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बहुत पहले, ये एक्चुअली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होना चाहिए और बहुत पहले सीबीएसई में आया हुआ था, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए एक चीज आपको बता दूं मैं कि जब कभी भी एपी में कोई 3 टर्म लेना हो, हमें कोई भी 3 टर्म्स इन जनरल, और सम दिया हुआ, तो आप हमेशा क्या करो, वैसे केस में आप a माइनस टी ए और a प्लस टी मानिए, a प्लस
D मान. If it is given that let the sum of 3 terms in AP is this and that, then तीनों टर्म्स को आप ये मानिए. 5 टर्म्स हो अगर, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो बीच में a रखो, a माइनस 2d, a माइनस d, फिर a प्लस d, a प्लस d. मीन्स व्हाट वी फाइंड दैट यहाँ पर देखो d जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें d जोड़ोगे तो ये आया, इसमें d जोड़ोगे तो ये आया, इसमें d जोड़ोगे. बीच में हमें a रखना है, प्लस d माइनस d, इधर माइनस इधर प्लस, इधर 2 माइनस d, इधर 2 प्लस d. इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्डर 7 होंगे तो a बीच में, a माइनस d, a माइनस 2d, a माइनस 3d, इस तरह लेफ्ट में a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d. 7 देता नहीं, 3 या 5, 3 ज़्यादातर. और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन, तब क्या होगा? तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन में आपको d, देखिए इन दोनों टर्म्स में कॉमन डिफरेंस a है, और फर्स्ट टर्म हमेशा ये वाला रहेगा जहाँ लास्ट स्टार्ट करेंगे, और कॉमन डिफरेंस d है. लेकिन इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, तब आपको क्या करना है, और उसमें 4 से स्टार्ट होगा, है ना, दैट a माइनस d और a प्लस d. यहाँ पर देखो दोनों के बीच में 2d का डिफरेंस है, इधर कर लो a माइनस 3d और a प्लस 3. 6 टर्म होगा तो a माइनस डी, a प्लस डी यहाँ होगा, a माइनस 3d ये है, इसके पहले फिर 2d घटा लेंगे तो a माइनस 5d, और 2d जोड़ देंगे तो a प्लस 5d. इस तरह से आपको इवन टर्म्स में 2d कॉमन डिफरेंस लेके चलना है, और ऑड टर्म्स में d कॉमन टर्म्स लेके चलना है, कॉमन डिफरेंस. ऑड टर्म में बीच में a रख लीजिए, और इवन टर्म में 2 टर्म्स को, एक को a माइनस डी और दूसरे को a प्लस डी रख लीजिए. तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना. तो इसी पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया है, मल्टीपल वर्ड प्रॉब्लम. वो क्या है कि कह रहा है कि 2 कार्ड्स, क्वेश्चन में देख लूँ आपको, so what I'm trying to say, 1 minute. Yes, this is the question. I just take it. 2 cars start together in the same direction from the same place, and first goes to uniform speed of 100 km/h. The second goes at 80 km/h in the first hour, and increases. Second का जो स्पीड बता रहा है वो क्या है कि पहले आवर में 80 km/h, and increases its speed by 5 km each succeeding hour. मतलब अगले घंटे में 85, उसके अगले घंटे में 90, इस तरह से दूसरे कार की स्पीड बढ़ती है. तो पहला तो एकदम 100 km/h से यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, दूसरा उसी जगह से 80 की स्पीड से चला, लेकिन हर एक घंटे पे 5 किलोमीटर का स्पीड अपना इंक्रीज कर रहा है. तो आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट इफ बोथ कार्स गो नॉन स्टॉप? जब दोनों के दोनों कार नॉन स्टॉप जा रहे हैं तो कितने घंटे के बाद? तो मान लेते हैं n आवर्स, मान लेते हैं n आवर्स. तो n आवर्स में जो है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ो कि एक कार चला लेट the second car catches up in nth hour. That means n hours दोनों कारें चलती हैं, ठीक है ना, n hours दोनों कारें चलती हैं. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, वो तो 100 की स्पीड से चल रहा है, और n आवर्स चला तो 100 into n किलोमीटर. व्हाट अबाउट नेक्स्ट कार जो है, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार, वो है पहले घंटे में 80, दूसरे में 85, तीसरे में 90, फिर 95, इस तरह करते करते अप टू n आवर्स. तो यहाँ उसका डिस्टेंस आपको AP से निकालना है, ठीक है ना. तो इससे AP निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, देयर आर n आवर्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n/2. फर्स्ट टर्म क्लियरली यहाँ पर
80 है, पहले लिख लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 5 है। तो ये डिस्टेंस सेकेंड कार कवर करती है। पहला कार 100 किलोमीटर, दूसरा कार n/2 × 2 × 80 × n-1 × 5। तो सर्टेनली ये दोनों के दोनों जो हैं डिस्टेंस वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो देयरफॉर n/2 × 2 × 80 कितना था, 160 हो गया, प्लस n-1 × 5 तो 5n-5 हो गया। ये मस्ट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100n। तो आप 2 को उधर ले जाओ और यहाँ पर देखो n × 155 + 5n = 200n। Now here you are going to get a quadratic equation, 5n², ठीक है, + 155n - 200n = 0। So 5n² - 45n, हालांकि इसमें कांस्टेंट 0 है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट पार्ट 0 है, तो इसमें फैक्टराइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि 5n कॉमन ले लीजिए तो n-9 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ आवर्स 0 तो हो नहीं सकता, तो सर्टेनली n-9 इज 0, n = 9। तो आफ्टर 9 आवर्स है ना, सो देयरफॉर सेकेंड कार caught the first car या overtakes the first car, overtakes the first car in 9 hours। तो ये 9 आवर्स आपका आंसर। तो ये टोटल जो था, जितने भी क्वेश्चन हमने दिए उसका भी मैं अब चाहूँ तो इमेज दे दे रहा हूँ। पूरे जितना भी मैंने एपी बनाया उसका ये क्वेश्चन आपको मैं दे दे रहा हूँ। सॉरी, पिक्चर नहीं करना था, इमेज लेना था। फोटो स्कैन कॉपी कहाँ से आएगा, नहीं है, ओके कहीं होगा तो उसको, ये है क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको, चलिए इसको मैं ले लेता हूँ। एक ग्रेड और बढ़ाते हैं, उसमें हम डाल देते हैं। इसमें इस पिक्चर को मैं डाल दूँ यहाँ से, तो ये आपका हो गया आपका पिक्चर, ये क्वेश्चन टोटल जो हमने अभी कराया। चेक योर all the this is the fourth part of AP and I have tried to solve some important questions. अगर आप किसी को भी, एनीवन, जो कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा हो, अगर उसको कोई डाउट हो, चैट बॉक्स में कमेंट्स में लिख दे, कहीं कोई गलती हो लिख दे। थैंक यू वेरी मच।